मेरे अनुज देवमणि पांडे दिल का ताड़ बना देते हैं तुरंत। मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने बहुत लड़ाई जीत ली, लेकिन जो भी प्रयास किए सार्थक रहे। कल मैं कभी कभी बड़ी छोटी छोटी खुशियों को मना लेता हूँ, और यहाँ पर इस इतने व्यस्त नगर में ऐसा होना भी चाहिए। मैं हॉस्पिटल में था तो उसमें एक कॉलम आता है आयु का, तो मैंने अपनी आयु लिख दी। तो दोबारा वो लेडी आई मेरे पास, बोली सर ये एज अपनी ठीक कीजिए। मैंने कहा दिखाइए। दिखाया, मैंने कहा ये तो ठीक है। यू आर 79। माय गॉड, मैं तो खुश हो गया। मैंने कहा यार तुमने तो मेरी शाम बना दी। छोटी सी खुशी है, और यहाँ ऐसी खुशियाँ आपको लपकनी पड़ती हैं, मिलती नहीं है। तो मैं वही करता रहा। जब मैंने शुरुआत की थी तो दिल्ली में मैं भी पत्रकार था और एक कॉलम लिखता था फिल्मों पे। फिल्में बहुत कम रिलीज होती थी। एक दिन मैंने राजकुमार साहब और देवानंद के ऊपर एक आर्टिकल लिख दिया कि दे आर नॉट एक्टर्स, दे आर स्टाइलिश। हंगामा मच गया और राजकुमार साहब ने केस कर दिया। तो मेरे पास, मैं नाम नहीं लूंगा उनका क्योंकि उस समय बहुत क्रोधित थे वो, और बड़े अपशब्द उन्होंने मुझसे कहे और कहा कि तुम माफीनामा लिखो। संपादक थे। मैंने कहा जी मैं माफीनामा क्यों लिखूंगा, मैंने जो लिखा वो आपने अप्रूव किया ना, आप माफी मांगिए, मैं नहीं मांगूंगा। तो बोले फिर आपको छोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा छोड़ दे, उसमें क्या है। बोले देखो ये आया है नोटिस। मैंने कहा ठीक है, लड़िए आप, केस लड़िए, मेरी जरूरत होगी तो मैं खड़ा हो जाऊंगा। देव साहब ने कुछ नहीं लिखा, लेकिन कट टू 79 में जब मैं मुंबई आया तो अजीब सी चीजें थी। दो लोगों से जिनसे मैं मिला, मैं ये कह रहे थे कि धर्मवीर भारती से मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता था। तकरीबन उन्होंने मुझे बुलाया, धर्मवीर भारती जी। मैंने एक गुनाहों का देवता पढ़ी थी जब मैं 9th में था, 9th में 10th में था, और मैं पागल हो गया साहब, क्या किताब है, क्या बढ़िया किताब है। और फिर मैं ग्रेजुएशन के पहले वर्ष में था तो मैंने कहा क्या बकवास लिखा है यार, ये तो पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर देगी। ये तो पता नहीं कहां से ये चीज आई। मैंने 7.5 पेज की एक पूरी आलोचना लिख के भारती जी को भेज दी। सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब, सबसे ज्यादा। और कोई लेखन तो कमाल था, लेकिन मेरा अपना नजरिया था उसमें कि कुछ चीजें से मैं एग्री नहीं कर पा रहा था। उस व्यक्ति का बड़प्पन देखिए, उन्होंने मुझे 2 बार लिखा कि तुम आओ मुंबई, मेरे पास तुम्हारे लिए काम है, और मुझे बुला लिया। तो दूसरी चीज क्या हुई कि राजकुमार साहब ने मुझे बुलाया बिना ये जाने कि मेरा ही नाम विष्णु शर्मा है। जानी बहुत अच्छा लिखते हैं आप। मैंने कहा मैंने इनके लिए कौन सा अच्छा लिख दिया भाई। अब मैं डरा हुआ था, वर्ली पे उनका घर है। मैंने कहा यार ये कहीं कुछ जो बातें उनके बारे में सुनी हुई थी, कुछ और तो नहीं, इनके मन में कुछ मंशा कुछ और हो। खैर बाद में उन्होंने कहा कि ये इसके लिए कलेजा चाहिए किसी बात को कहने के लिए, और तुमने वो किया। मेरे सामने तो बड़े बड़े एक्टर थर-थर कांपने लगते हैं, तुम्हारा जिगर है जानी। मैंने बहुत मेहरबानी सर आपकी। तो ऐसे जो मेरे साथ जो भी चीज़ें यहाँ पर हुई और जो लोग मुझे मिले, मुझे तो आज तक कुछ ऐसा नहीं मिला कोई भी व्यक्ति जिसने मेरे से प्यार से बात न की हो। सभी सहृदय मिले, अच्छे मिले, और आगे भी मिलते रहेंगे। धन्यवाद।